हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मूव टू स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुकी है। अब क्लास 10th के बच्चे बहुत ही परेशान हो चुके हैं कि सर हम कैसे रिवीजन करें, मैथ का रिवीजन कैसे करें, हिंदी का कैसे करें, संस्कृत का कैसे करें, सोशल साइंस का कैसे करें। अब बच्चे इसी बात को लेकर परेशान बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एग्ज़ाम इनकी बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। अब इसके लिए इनको करना क्या होगा? जैसे कि मैथ है तो मैथ के लिए इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आपके यहाँ पे क्या कराई जाएगी, वन शॉट वीडियो आएगा, हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो आते रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 7 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में बोली जाती है निर्देशांक ज्यामिति बोली जाती है, ठीक है ना। और इसमें आपकी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है, यही पूछ सकता है ये किस चतुर्थांश में है, दूरी सूत्र, मूल बिंदु, मध्य बिंदु, समदूरस्थ, संरेख, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, के का मान ज्ञात करना रहता है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं आ सकता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो इस चैप्टर से अगर जो भी क्वेश्चंस आता है, आपसे वादा करते हैं कि आपकी एक भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और वीडियो जो होगा बहुत ही कम टाइम का वीडियो होगा, ये भी नहीं है कि बड़ी लंबे टाइम के लिए वीडियो होगा, बहुत ही कम टाइम में आपकी इस चैप्टर की क्या बोल दी जाएगी, स्वाहा कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बड़े चैनल वाले हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, इसे क्रैश कोर्स के नाम पर बेच सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, थोड़ी सी, बहुत सारे बच्चे इसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उनके पास क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ी सी मेहनत करने की ये भी ज़रूरी है कि आप इस चैनल को क्या कर दो, मूव टू स्टडी जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो उसका भी आप कमेंट में लिख दो। और बिहार बोर्ड का एक ये भी है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुकी है, अगर उसका भी चाहते हो कि इसकी सॉल्यूशन कराई जाए कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, सब्जेक्टिव कैसे बनेगा, मैथ का, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, ये सब कैसे बनेगा सर, आप अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे पूरी हम सॉल्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस क्लास में हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को देखते हैं, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यहाँ पे आज की इस क्लास में देखेंगे, और ये बहुत ही कम टाइम में आपको इस चैप्टर को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और जो भी आपकी प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड आएगा। आपको जैसे कि पता होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोल सकते हो एक्स, और इसको क्या बोल सकते हो, एक्स डैश बोल सकते हो, ठीक है ना। एक्स डैश एक्सिस है, और यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप y, और इसको क्या बोलते हो, y डैश एक्सिस, ठीक है। और यहाँ से सबका शुरुआत हुआ है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन को हिंदी में बोली जाती है मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। पहला आपका क्वेश्चन ये हो गया कि ये पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोली जाती है, ओरिजिन बोली जाती है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0 होता है। 0 0 कहने का मतलब क्या होता है, पहला जो होता है एक किसकी मान होता है, x का होता है, और एक किसका होता है, y का होता है, ठीक है ना। और आपको पता होनी चाहिए x, इसको आप क्या बोलते हो, x निर्देशांक बोलते हो। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, x निर्देशांक, ठीक है ना। आप इसको x निर्देशांक बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, y निर्देशांक बोलते हो ना प्यारे बच्चों। अब जैसे कि आपको पता है, लेकिन आपके एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ सकता है, x को क्या बोली जाती है, तो आपको x को भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, भुज। और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोली जाती है। क्या बोली जाती है, एब्सिसा बोली जाती है। और y निर्देशांक को क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, इसको कोटि बोली जाती है। कोटि को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनेट बोला जाता है।
जब यही एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलता है तो कोऑर्डिनेट बना देता है। क्या बना देता है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट को मिलने से क्या बन जाता है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलता है तो कोऑर्डिनेट बना देता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। मूल बिंदु में भुज का क्या मान होता है? तो 0 होता है। कोटि का क्या होता है? तो आप 0 बोल सकते हो। जैसे कि इस निर्देशांक में 9 और -4 में यहाँ पे 9 को क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? इसको भुज बोल सकते हो। और -4 को क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? इसको कोटि बोल सकते हो। क्योंकि 9 जो है ना x है और -4 जो है ना ये y है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इससे आगे देखते हो तो आपको पता होनी चाहिए, आप x डैश की ओर अगर इधर बढ़ते हो, ये जैसे कि मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो सकता है? 4। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए +1 +2 +3 +4 होगा। अगर नहीं भी देते तो वो प्लस में ही रहता। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? +3, और ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। अगर x डैश की ओर आओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 और ये -4 आएगा। y डैश की ओर आओगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2 और ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इधर लिख दो -1 -2 -3 और ये क्या हो गया? -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सर ये बताइए कि हमें करना क्या होगा। जैसे कि आपको अगर इसे +VE लिखे हैं, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? और -VE लिखे हैं तो इसको इंग्लिश में नेगेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव। तो पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? धनात्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धनात्मक। प्लस वाला को पॉजिटिव और माइनस वाला को आप क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? ऋणात्मक बोल सकते हो। ठीक है, इसे इंग्लिश में नेगेटिव बोली जाती है। आप इधर देखते हो कि पहले जो हम मान लिखते हैं निर्देशांक में, किसका मान लिखते हैं? पहले x का, उसके बाद किसकी मान लिखते हैं? y का मान लिखते हैं। ये जो हो गया, ये कौन सा पाद हो गया? ये प्रथम चतुर्थांश हो गया। कौन सा हो गया? प्रथम चतुर्थांश। क्या बोल सकते हो प्यारे बच्चों? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश को आप पाद भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये आपका है प्यारी बच्चों, ये कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है प्यारे बच्चों? ये द्वितीय चतुर्थांश, या इसको पाद बोल सकते हो। ये आपका तृतीय चतुर्थांश हो गया। ये कौन सा हो गया? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। अब प्रथम चतुर्थांश में आप देख सकते हो कि यहाँ x का जो मान आएगा क्या आएगा? प्लस में, यानी कि हम इसको प्लस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर y की ओर जाओगे तो ये भी क्या होगा? प्लस में। जैसे इसमें भी देख सकते हो कि x की ओर आओगे तो माइनस में, और y की ओर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पे देख सकते हो माइनस, इधर देखो ये क्या हो सकता है? नेगेटिव, और ये आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस में हो जाएगा। इसमें देखो x की मान क्या हो जाएगा? प्लस में, और y का देखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। प्यारे बच्चों, इसको देखने से आपको ये पता ये चला, सबसे पहला जो हम देख रहे हैं आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि 9 और -4 जो है ना 21 चतुर्थांश में है। आप कैसे पता करोगे? जैसे कि 9 को देखोगे तो ये प्लस में है, और -4 को देखोगे तो ये किस में है? माइनस में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देखो कि प्लस और माइनस किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये चतुर्थ चतुर्थांश या पाद में बोल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपकी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ये -9 और -14 21 चतुर्थांश में है। तो देखो माइनस माइनस किस में आ रहा है प्यारे बच्चों? जैसे कि आप देखोगे तृतीय चतुर्थांश में, देखो क्या हो गया प्यारे बच्चों? तृतीय चतुर्थांश में आपका क्या आ रहा है? माइनस माइनस आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर तो आप देखना चाहते हो कि जैसे कि -9 और -4 21 चतुर्थांश में आएगा, माइनस और प्लस है, आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है?
माइनस में है और ये क्या है प्लस में, यानी कि पॉजिटिव। अब इससे पता ये चल रहा है कि ये किस में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव में आएगा आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला हमारा जो टॉपिक था चतुर्थांश, चतुर्थांश को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेंट बोली जाती है। मिटा दो, चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वाले में देखेंगे कि सर इसके बाद बताइए कि इसके बाद वाला क्या हो सकता है। आपकी क्वेश्चंस जो पूछी जाती है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा वो पूरी पैटर्न्स को यहाँ पे बताई जाएगी, एग्जाम्पल्स के साथ बताया जा रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे मान सकते हो प्यारे बच्चों, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे दो बिंदु दी गई है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसको हम मानते हैं x1, ये हो गया y1, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 और ये मान लेते हैं y2। प्यारे बच्चों अगर इन दोनों के बीच में अगर दूरी निकालना होगा कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, तो आपको क्या करना होगा, ये भी इक्वल्स आपका क्या हो सकता है, रूट अंडर रूट आपको क्या करना होगा, x2 माइनस x1 को x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर ऐसा भी नहीं होता, एक और फार्मूला होता है, वो भी बताइए ना। हाँ हाँ एक और होता है, आप लिख लीजिए। अंडर रूट आपका हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये दोनों फार्मूला होता है, ये दोनों लिखोगे आपका क्या हो जाएगा, दोनों सही है। जैसे कि अब आप पर यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे दे सकता है प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल्स को आप देखो। सबसे पहले एग्जांपल्स में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक दे सकता है m, यहाँ पे मान लेते n, यहाँ पे दी गई है 4 और ये हो गया 7, और मान लो प्यारे बच्चों ये हो गया -5, ये हो गया 7। अब कैसे आप बनाओगे, देखो हम कैसे इसको देखते हैं कि ये किस तरीक़ा से बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे प्यारी बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे क्या दिखेगा, x1 की वैल्यू 4 है, क्या है प्यारे बच्चों, और y1 की वैल्यू क्या है, माइनस में नहीं है, सिर्फ 7 है, ठीक है। और यहाँ पे x2 जो है ये है -5, y2 के जो मान है ये क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूरी ही तो निकालना है m और n के बीच में। सर हम क्या कर सकते हैं, mn अंडर रूट हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब x2 की जगह आप क्या कर सकते हो, x2 का मान रखो तो ये दी गई है -5 दी गई है, ठीक है। x1 कितना दी गई है, 4 दी गई है, तो ये -4 हो गया, इसका स्क्वायर। अब देख सकते हो कि y2 की मान जो दी गई है 7 दी गई है, ठीक है। y1 की मान जो दी गई है ये -7 दी गई है, इसका भी स्क्वायर निकालो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देख सकते हो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर और इस 7 में से 7 गए यानी कि 0 का स्क्वायर, और इसका अब निकालोगे तो क्या हो जाएगा 81 + 0। और यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा √81, और 81 क्या होता है, A9 का होता है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 9 इकाई हो जाएगा, या मात्रक लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये तो आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत होगा, अच्छा लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में टाइम लगेगा, ठीक। चलिए इरेज कर देता हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों दूसरी क्वेश्चन से, सर इस पर बताइए ना कैसे और पूछ सकता है। ये तो दूरी सूत्र पर आपने देखा, चलो ठीक है, ये किसी पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया a हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको मान लो ये हो गया 2 और ये हो गया -3 हो गया, ठीक है।
और इस b को आप मान लो जो भी मानना है मान लो, जैसे कि 10 और ये y हो गया इसका निर्देशांक। इन दोनों के बीच की दूरी जो दी गई है 10 मात्रक दी गई है, यानी कि 10 इकाई दी गई है, 10 यूनिट दी गई है। अब देखो प्यारे बच्चों, आप कैसे इसका निकाल सकते हो। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ क्या दी गई है, x1 की मान दी गई है 2, y1 की मान दी गई है 3, जैसे कि y2 की अगर यहाँ पे अब देख सकते हो प्यारे बच्चों, x2 देखोगे तो हो जाएगा 10 और y2 अगर देखोगे तो आपका हो जाएगा y। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी को आपको दूरी सूत्र में पता है कि AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सर ये बताइए ना, आप ही रख दिए हैं, इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं, पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों के बीच की दूरी क्या दी गई है प्यारे बच्चों, 10 दी गई है। ठीक है सर, ए बी यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हाँ लिख सकते हो। अब देखो ना यहाँ पे ये क्या हो गया, 10 का हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम क्या करें, x2 की जगह आप क्या रख सकते हो 10, x1 के जगह ये हो गया 2 स्क्वायर, y2 हो गया y, और माइनस माइनस आपका ये क्या हो जाएगा प्लस कर देगा। कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, ये हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है प्यारी बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह है वाई, बी की जगह है 3, प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 10। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप करना चाहोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 64, ए हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 3 6, यानी कि 6y, और ये हो जाएगा 9 बराबर आपका हो जाएगा 10। ठीक है प्यारे बच्चों, आप करके आ सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर देखोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 4 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे सर हम क्या करें ये बताइए ना, ये तो आप तो रूट हटाए नहीं, तो आप क्या कर दो दोनों तरफ वर्ग कर दो। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर प्यारी बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो, अगर जो भी बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते। तो क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस √3, ये अंडर रूट, इस पर रूट लगा दिए, और एक क्या हो गया 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख सकते हो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपका बच क्या गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100, यानी कि 100। अब यहाँ पे देख सकते हो प्यारे बच्चों 6y ये हो गया 73, ये प्लस में है तो इधर हो गया माइनस में, इधर आपका क्या बच गया प्यारे बच्चों 0 बच गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि आप देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा प्लस 6y माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 27 बराबर 0 हो जाएगा। सर अब इसको कैसे करेंगे, ये तो y का मान निकला नहीं, y का मान बोला था ना, इसका गुणनखंड कर दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको 9y माइनस 3y लिख सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रथम को तृतीय पद के साथ गुना करते हैं और बीच वाले के दो ऐसे भाग में तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने से जितना दी गई उतना आ जाना चाहिए, और गुना करने से इन दोनों के बराबर आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हो कि y को कॉमन करो तो ये हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन करोगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस जैसे 3 9 27। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप चाहोगे तो लिख सकते हैं y प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरी बात ये क्या कर सकते हो, यदि
अगर आप लिखना चाहोगे y + 9 = 0 तो y के मान क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। फिर से लिख लो। फिर यदि y माइनस आपका 3 तो क्या हो जाएगा, y = 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका y का मान -9 और क्या आ जाएगा, 3, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। सर आपका तो यहाँ तक कि दूसरे नंबर तक ये क्लियर हो गया। अब तीसरे नंबर बताइए। यहाँ पे आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो। ठीक है ना, वो भी बहुत ही आसान है। जैसे कि आप लोग को पता होनी चाहिए, मिटा दो। ठीक है, ओके। जैसे हमें क्या करना है कि अब मूल बिंदु से दूरी निकालना है। किसी बिंदु का निर्देशांक दे देगा और बोलेगा कि इसका मूल बिंदु से निर्देशांक निकालिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। मान लो ये आपका मूल बिंदु है, वो मान लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 होता है। यहाँ पे जैसे मान लो इसका, जैसे कि मान लो x और y दी गई है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे OP बराबर आपका हो जाएगा x2 की जगह, आपको पता है ना हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, x2 की जगह आप देख सकते हो कि x दी गई है, ये आपका x2 हो गया, ये x1 हो गया, यानी कि 0 स्क्वायर। y2 की जगह y दी गई है और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। जैसे आप देख सकते हो ये x में से 0 जाएगा 0, यानी कि x², y में से 0 यानी कि y²। प्यारे बच्चों, अगर जब भी बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी निकालो, जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पे 9 और 4 को बोलता है कि इसका मूल बिंदु से कितना दूरी होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 9 का स्क्वायर कर दो, यानी कि x का स्क्वायर, और y का स्क्वायर कर दो। 9 9 जा, यानी कि 9 9 81, और ये हो जाएगा, ये 4 का दी गई है ना, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक है, और यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि मान लो मूल बिंदु से दूरी, जैसे आपका एक और क्वेश्चन दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे भी सकता है, जैसे कि -4 और 3 का मूल बिंदु से कितना दूरी होगा, आप इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि -4 का स्क्वायर √, ये आपका क्या कर सकते हो, ये 3 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 4 जा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 9, 16 और 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों 25, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे कि आपको इसलिए हमने बताया, आप इस फार्मूला को देखने के बाद आपको पता चल गया कि मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा तो √x² + y² का अगर फार्मूला लगाओगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। सर चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ये मूल बिंदु भी हमारा क्लियर हो गया, ओरिजिन को भी आपने क्लियर कर दिया। अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में, आई होप आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अगर इस क्लास को अंत तक देखते हो तो आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मध्य बिंदु निकालने के लिए दी गई है, मध्य बिंदु कहे तो मिड पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे 2 बिंदु दी गई है प्यारी बच्चों, यह एक रेखाखंड है। क्या है, यह एक रेखाखंड है जिसे इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोली जाती है। ये हो गया x1, ये हो गया y1। अगर इसको लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा x2 और y2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको क्या मान सकते हो प्यारे बच्चों, तो माना कि उस बिंदु का निर्देशांक, माना कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, x और y, तो आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, x और y, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप कैसे निकाल सकते हो, तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, x1 + x2/2 लिख देना प्यारे बच्चों, और यहाँ पे y1 + y2 यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। सर इतना आसान है क्या, हाँ इतना आसान है।
जैसे कि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से देखो हम यहाँ पे क्या देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो बिंदु दी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो बिंदु, इसको लिख लिए हो क्या, मिटा दो। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये मध्य बिंदु का स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स इस पर बनाएंगे। प्यारे बच्चों इसका भी एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान होता है और इस पर आप बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रेखाखंड दी गई है। अगर इसको मान लेते हैं, मान लो 9 और इसको मान लेते हैं 4 और इसका निर्देशांक -7 और इसको मान लेते हैं -3। अब बोलेगा कि इसकी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि रेखाखंड AB का क्या हो सकता है, माना कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु C का निर्देशांक क्या मान सकते हो प्यारे बच्चों, निर्देशांक क्या है, x और y है, ठीक है। प्यारे बच्चों हमने मान लिया कि इतना है, ठीक है। माना कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु C का निर्देशांक x और y है। अब प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे मान लिया C, हम इसको x और y मान सकते हैं। अब इसकी मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है कि कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, यही मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब x1 के जगह देखो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। x1 की जगह आप क्या रख सकते हो 9 और x2 की जगह प्लस माइनस कर देगा तो -2 रख सकते हो कि नहीं प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या रख सकते हो, y1 के जगह 4 और इसकी जगह क्या रख सकते हो प्लस माइनस बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 और यही क्या हो जाएगा इसकी मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। सर ऐसे बनाना है क्या, ये तो बनाना बड़ी आसान है, ऐसे हमें निकालना होगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में भी देगा हम बना देंगे। जैसे कि हमें जब ऑब्जेक्टिव में देगा, मान लो यहाँ पे 9 और 4 दे दिया गया और दूसरा बिंदु दे देता है मान लो 7 और 5 दे दिया है। अब बोलेगा कि इनके इस रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले ऑब्जेक्टिव में, तो 9 में से 7 घटा देना 2/2 हो जाएगा। फिर अब सॉरी ये ऐड करना है ना, 9 और 7 क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। 4 और प्लस 9/2, 2 16। अगर इसको मिश्र भिन्न में लिखना चाहोगे 2 चौके 8, 1 यानी कि 4.1/2 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा, इसमें कुछ नहीं करना होगा, ठीक। चलो अगर इसका लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। अब चौथे 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि 5वें पॉइंट में देखोगे हमें देखना है कि समदूरस्थ निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पे ये जैसे कि हम कैसे पता करेंगे कि ये समदूरस्थ है, जैसे कि x अक्ष का निर्देशांक, अब बताओ x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष की ओर चलते हो यानी कि x एक्सिस की ओर, x अक्ष का निर्देशांक देखोगे तब क्या हो जाएगा x और 0 हो जाएगा, क्योंकि x की बात कर रहे हो ना तो x और 0 हो जाएगा। वही अगर y अक्ष की बात करेगा यानी कि y एक्सिस की बात करेगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 0 और y एक्सिस का निर्देशांक 0y और वही x एक्सिस का निर्देशांक x0। x की बात करेगा तो y0, y की बात करेगा तो x0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें ऐसे निकालता है कि एक क्वेश्चन देख सकते हो कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे सकता है x अक्ष का, चलो ठीक है, x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु, मान लो यहाँ पे माना कि x अक्ष का निर्देशांक, यहाँ पे आपको पता है
अब यहाँ पे समदूरस्थ है। अब इसको मान लो प्यारे बच्चों, इसको आप मान लो ए और इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। समदूरस्थ का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे? एक्स अक्ष की बात करेगा तो यहाँ पे एक्स और 0 हो जाएगा। ज्ञात करें जो बिंदु जैसे मान लो इसको हम बी को क्या मान लेते हैं, 2, 2 और -5 मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और सी को अगर आपको मानना है तो मान लो -2 और 9 मान लो। ठीक है ना। ये एक्स अक्ष जो है ना, बिंदु बी और सी से क्या है, निर्देशांक समदूरस्थ है। समदूरस्थ, सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी। जो समान दूरी पर स्थित होता है उसे समदूरस्थ बोली जाती है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिख सकते हो, अगर समदूरस्थ की बातें करेगा तो लिख सकते हो प्यारे बच्चों, चूंकि बिंदु बिंदु ओ किससे है, बिंदु बी तथा सी से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है प्यारे बच्चों, समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो प्यारे बच्चों आप क्या लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो ए बी बराबर, आप क्या लिख सकते हो, ए बी बराबर ए सी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब ए बी बराबर ए सी अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। अब सबसे पहले आप ये बताओ प्यारे बच्चों, ये समदूरस्थ की बातें किया है तो आप क्या कर सकते हो, ए बी के बीच की दूरी निकालो और ए सी के बीच की दूरी निकालो। ये भी निकालोगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है x2 के जगह 2 और x1 के जगह आपका क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y2 के जगह -5 और y1 के जगह प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो x2 आपका काम क्या करेगा, -2 और इसमें से आप क्या कर सकते हो, x को माइनस कर सकते हो इसका स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 9 में से आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, 0 को। अब आप क्या कर सकते हो, देखो इसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो कि a प्लस वी का होल स्क्वायर पर दिख रहा है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ए के जगह 2 दी गई है, b के जगह x है और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। -5 में से 0 गया तो -5 और -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, 25 हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको भी लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर तो देखो -2ab 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस के हिसाब से अगर देखना चाहोगे तो देखो, अगर माइनस के हिसाब से भी देखना चाहोगे तो ऐसे भी देख सकते हो। चलो सर माइनस मान लीजिए ना, हमें नहीं समझ आता है। ए के जगह क्या दी गई है -2, बी के जगह क्या दी गई है, x दी गई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जैसे कि हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, अब ये हो जाएगा आपका 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 4x प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x और ये हो जाएगा 81 यानी कि x। ठीक है। अब हाँ आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हो, x का आपने यहाँ पे छूट गया होगा, अब देख सकते हो a प्लस बी यानी कि x स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? अब देखो अब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखने की प्रयास करो, x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -4x और 4 और ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 और 25 29 अंडर रूट आप देख सकते हो, इसको भी लिख दो x स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ये जैसे कि माइनस माइनस आपका प्लस कर देगा ना, माइनस माइनस आपका प्लस कर देगा। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 85, 4 और 81 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, दोनों तरफ वर्क कर दो, यहाँ पे लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर। अब इसका देखो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर और क्या दी गई है -4x और क्या दी गई है 29। इसका फिर अंडर रूट आपका क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस 81 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।
अब इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब आपका बच क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। अब देख सकते हो कि -4x ये प्लस में आया है तो इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे 81 दी गई है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। अब 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 52, यानी कि 52। तो आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, तो x इक्वल आपका क्या हो जाएगा, -52/8 हो जाएगा। ठीक है, 52/8 अगर निकालना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आप ये चाहो तो लिख सकते हो 2, और यहाँ पे क्या हो सकता है -13। तो x की आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा, -13/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। अब दूसरी, अगर समदूरस्थ की जब भी बात करेगा, आपकी निर्देशांक दे दी जाएगी, बोलेगा कि इस बिंदु से समदूरस्थ है तो उसे समदूरस्थ कर दो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे दिया गया था कि यहाँ पे एक शख्स का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बी और सी से क्या दी गई है, समदूरस्थ दी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो 13/2 हो गया। ठीक है, मिटा दो इसको। चलिए अब इसके बाद, अच्छा लिखना था, लिख लिए हो ना, चलो। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। रिवीजन में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरी यहाँ पे कराई जा रही है। सर यहाँ तक तो हो गया। अब ये बताइए, यहाँ पे 3 गो बिंदु दे देता है, बोलता है कि ये संरेख है कि नहीं है। हम कैसे बताएंगे कि ये संरेख है कि नहीं है। जैसे कि मानिए ना, आपको यहाँ पे ए दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक बी दे दिया, और यहाँ से यहाँ तक सी दे दिया। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये संरेख है कि नहीं है। अब संरेखी के लिए आपको क्या करना होगा सर, ये बता दीजिए थोड़ी सी। संरेखी के लिए प्यारे बच्चों आपको AB प्लस BC अगर किसके बराबर हो जाए, AC के, तो वह संरेख है। अगर नहीं हो तो वह संरेख ही नहीं है। या AC इक्वल्स आप लिख सकते हो AB प्लस BC, जैसे यहाँ से यहाँ तक AB और यहाँ से यहाँ तक BC। अगर ये तीनों आप क्या करते हो, AC या इसके बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी क्या करो, जोड़ दो। अगर बराबर हो जाए तो संरेखी है, अगर नहीं हो तो वो क्या है, वो संरेखी नहीं दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, एक और क्वेश्चन आपको देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। संरेखी आप निकाल लोगे, 3 बिंदु दी रहेगी, ऐसे जांच कर लेना। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन से देते हैं, ये हो गया A हो गया, इसको मान लो प्यारे बच्चों B हो गया, AC हो गया, इसको मान लो 2 और ये हो गया 4, ये हो गया -4, ये हो गया 3, और इसको मान लो 7 और ये हो गया 3। अब इसको कैसे आप संरेखी पता करोगे, AB प्लस BC, तो यानी कि पहले AB निकाल देना, उसके बाद क्या कर दोगे, BC निकाल दोगे, उसके बाद AC निकाल दोगे। अगर ये क्या हो जाए, AB प्लस BC बराबर अगर आपका AC के इक्वल्स हो जाए तो ये क्या है, संरेखी है। अगर AB प्लस BC ये किसके बराबर नहीं हो, AC के, तो ये संरेख है नहीं है। ये क्या नहीं है, ये संरेखी नहीं है। ये तो बना लोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अब आगे बताइए हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मिटा दो, ये दूरी सूत्र लगा के यहाँ पे बना लोगे, मिटा दो। अब देखो प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हो, दूसरी क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, विभाजन सूत्र से आएगा। तो विभाजन सूत्र से हम कैसे बना सकते हैं, अगर विभाजन सूत्र से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन से देता है तो आपको क्या करना होगा, कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र की बात कर रहा है, यानी कि सेक्शन फार्मूला। क्या होता है, सेक्शन फार्मूला इसी को बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ, ठीक है, यहाँ ये हो गया और इसको मान लो प्यारे बच्चों B। अब इसको x1 और इसको y1 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, x2 और ये क्या हो गया, y2।
और इसके जिस बिंदु पर विभाजित करता है उसका हम निर्देशांक क्या मान लें प्यारे बच्चों, इसको x और इसको y मान लें। ठीक है, अब यहाँ से ये किस अनुपात में विभाजित करता है, m1, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, m2। अब जिस बिंदु पर ये क्या करता है, ये रेखाखंड जो है ना, ये किस अनुपात में, जैसे कि m1 और m2 क्या करें, एक अनुपात में, तो जिस अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना रहता है। तो यानी कि x और y का निर्देशांक निकालना रहेगा। तो जब ऐसे दे देगा तो आप क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, आपको लिखना होगा m1 x2 प्लस m2 x1, 12 21 12, उसके बाद लिख देना होगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। अगर वही y का निकालना हो जाएगा तो ये m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। जैसे कि अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चंस देता है तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा सर, इस पर एक एग्जाम्पल्स आप दे दीजिए, कि एग्जाम्पल्स देकर आप बता दीजिए, थोड़ी सी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिटा दो, ये फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया होगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हम देते हैं, दो बिंदु देते हैं, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे दी गई है, ये आपका a मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस यहाँ पे ये को मान लो -1 और इसको 7 मान लो, और इसको मान लो 4 और मान लो इसको 3 मान लो। ठीक है ना, 4 - 3 हो गया। अब इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, मानते हैं कि इस बिंदु पर यहाँ पे कर रहा है, तो इसको दिया है आपको जैसे कि 2:3 दी गई है, 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ क्या हो गया 3, इसी को हम लिखते हैं कि 2:3। ठीक है, अब देखो तो ये बोल रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A जो है -1 और 7, B जो है इस B मान लो 4 - 3 को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों कि माना कि उस बिंदु का निर्देशांक, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माना कि उससे, चाहे आप पहले ऐसे लिख दो, यहाँ देखो यहाँ क्या दी गई है, x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू आप देख सकते हो प्यारे बच्चों 4 दी गई है, x2 की वैल्यू। और इसके बाद क्या देखना होगा, y1 की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों, तो y1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू आपका -3 दी गई है। m1 जो है, m1 का मान कितना है 2, और m2 की मान कितना दी गई है 3 दी गई है। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लो यहाँ पे किसी न किसी ये 2 अनुपात जो है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे माना कि, क्या मान सकते हो, माना कि उस बिंदु का निर्देशांक, माना कि उस बिंदु का निर्देशांक मान लो इसको C, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, C, यानी कि XY है। ठीक है, तो किस अनुपात में, तो आपको क्या करना होगा, x और y की मान निकालना है, यही नहीं करना है, c और xy की मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप लिख सकते m1 x2 प्लस m2 x1 y क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m1 प्लस क्या हो जाएगा m2। ठीक है, अगर लिखना चाहोगे तो m1 x2, अगर यहाँ पर अब तो y की लिखोगे ना, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, पहले देखो, अब सबका मान रख दो और इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, ऐसे आपका देता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, m1 की जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों 2, x2 की जगह क्या रख सकते हो 4, फिर m2 की जगह देखो आपके क्या दी गई है 3 दी गई है, x1 कितना दी गई -1, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। m1 की वैल्यू आपका 2 है, y2 की वैल्यू आप देख सकते हो 7 दी गई है, प्लस m2 की वैल्यू देखो 3 दी गई है, y1 की वैल्यू अगर देखोगे जैसे कि
m1 y2 आपका -3 दिया है, क्या दिया है -3 प्लस m2 जो है 3 है, y1 जो है 7 है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों 2 + 3 लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लो आप क्या लिख सकते हो 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको करोगे तो क्या, तो ये हो जाएगा /5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 3 6 -6 और ये क्या हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा -6 + 21। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो 8 में से 3 गया प्यारी बच्चों, तो क्या बच जाएगा 5 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, और -6 + 21 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 बटे क्या हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 3 15, 5 एकम 5, 1 और 3, यानी कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया आपका। अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें इस बिंदु को, हम उस बिंदु को क्या माने थे CXY, तो ये हो गया प्यारे बच्चों 1 और क्या हो गया यही 3 आपका, इसी को निकालना था। जब भी विभाजन सूत्र पर देगा आप ऐसे करके बना सकते हो। अब सर इसके बाद बताइए और क्या दे सकता है, आपने संरेख के बारे में भी बता दिया और विभाजन सूत्र के बारे में भी बता दिया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताइए कि हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना बड़ी आसान होता है। अब कैसे निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब चलिए अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बाद जो आता है आपका किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, त्रिभुज के 3 बिंदु दी गई रहेगी और बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ये क्या है ना, त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोली जाती है, त्रिभुज बोली जाती है। मान लो A, इसको मान लेते हैं B और इसको C, और A का हम x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको प्यारे बच्चों x2 और इसको मान लेते हैं y2, और इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। सर ये तो हो गया, लेकिन इसकी फार्मूला तो बताइए ना कैसे निकलेगा। तो आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये नहीं करना होगा, अब निकालना आपको करना क्या है, सबसे पहले प्यारी बच्चों 1/2 लिख देना। क्या लिख देना 1/2, और यहाँ पे लिख देना x1, इसको छोड़ देना, ठीक है x1। और उसके बाद आपको क्या लिख देना, x1 के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है x2, इसको भी लिख देना, इसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो x3, यहाँ पे भी इसको छोड़ देना, यही आपका क्या हो जाएगा। सर ये फार्मूला होता है क्या, नहीं ये फार्मूला आपका नहीं होता। तो सर आप क्या लिख दिए, ये तो होता नहीं है ना, तो आपने तो लिख दिया, तो ये कैसे होगा। तो देखिए एक होता है y1 होता है, उसके बाद y2, उसके बाद y3। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, y2 में से y3 को माइनस करना है। क्या करना है, y2 में से y3 को माइनस करना है। अब देखो y3 के बाद किस में आओगे, y3 में से y1 को माइनस कर देना है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको क्या कर देना है, y1 में से y2 को माइनस करना है। याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको क्या कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। हमें इस टाइप से क्या दी जाती है, ऐसे क्वेश्चंस दी जाती है, ऐसी प्रश्न दी जाती है, और ये फार्मूला होता है, आप बना सकते हो, ठीक है मिटा दो। अब चलिए अब थोड़ी सी हम क्वेश्चंस इस पर देखते हैं कि सर इस पर क्वेश्चंस तो कुछ दीजिए, कुछ क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाए साथ ही साथ, ठीक है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो इसको हम क्या मान ले प्यारे बच्चों, -5 और -1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। इसको मान लो 3 और मान लो -5, ठीक है। और सी को आप क्या मान सकते हो, जो भी मानना हो मान लो 5 और 2, ठीक है प्यारे बच्चों। सर ये तो ठीक है, अब बताइए ना कैसे बनेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ जो दी गई है x1 की वैल्यू है -5 और x2 की वैल्यू है 3, x3 की वैल्यू देखोगे तो हो जाएगा 5, y1 देखोगे प्यारी बच्चों तो -1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा -5, y3 की अगर वैल्यू देखोगे तो हो जाएगा 2।
चलिए ठीक है, अगर इसका आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल निकालना है यानी कि एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो एरिया, जैसे कि आप लिख सकते हो, देखो क्या क्या तरीका है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। या दूसरी तरीका क्या हो सकता है, त्रिभुज ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग को जैसे आपको समझ में आ रहा है 1/2 x1, अब y2 में से आपको क्या करना, y3 को माइनस करना है, इनटू आपको क्या कर देना है, उसके बाद x2, तो y3 में से y1 को माइनस कर दो, फिर आपका क्या हो जाएगा x3, y1 में से आपको y2 को क्या कर देना होगा, स्क्वायर कर देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे 1/2 को करना है, x1 के जगह आप देख सकते हो ये क्या हो सकता है -5, y2 के जगह ये क्या हो सकता है -5। अब देख सकते हो y3 के जगह आपका क्या दी गई है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो, प्लस में आपका जो दी गई है उसको लिख दो, x2 के जगह आपका दी गई है 3, तो 3 रख दो, y3 के जगह है 2, अब y1 के जगह है माइनस में है, तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, x3 के जगह क्या रख सकते हो प्यारे बच्चों, ये 5, y1 के जगह देखो ये दी गई है -1, y2 के जगह -5, यानी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख दिया 1/2, अब इसको देखो -5 और -2, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 3 यानी कि 2 + 3, 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3, और यहाँ पे +5 और -1 + 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1/2, 5 × 7 = 35, माइनस माइनस से प्लस कर देगा, गुना में आपको पता होगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और ये 5 × 4 = 20 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो 0, 9, 5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 14, ये जैसे कि यहाँ पे 1/2 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 और 3 आपका 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो गया 64, यानी कि 64 हो गया, लिख सकते हो कि नहीं। जैसे कि एक बार और देख सकते हो 0 और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, ये 14 का 4 हो गया, और दूसरा क्या कर सकते हो 2 और 3, 5 और 1 6। ठीक है ना, अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल यानी कि कटा दो, जैसे कि 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, यानी कि आपका क्या हो गया 32 हो गया। अब प्यारे बच्चों, इस पे एक चीज़ आपको ध्यान देना रहता है कि अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखना, वर्ग इकाई लिखना, आंसर में थोड़ी सी ध्यान देना, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखने की प्रयास करना। ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। आ गई बात समझ में। अब आपका तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस देता है कि किस मान के लिए इसका तीनों बिंदु संरेखी होगा, तो जब भी ऐसे बात करेगा कि किस मान के लिए इसका तीनों बिंदु संरेखी होगा, जैसे कि प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यह आपका क्या दी गई है, त्रिभुज दी गई है। ठीक है ना, अब त्रिभुज को अब इसको एकदम एक ऐसा समय आएगा कि ये दोनों एकदम पास में आते जाएगा, यही नहीं इसका एरिया होता है, यही नहीं इसका एरिया होता है। एक बार ऐसा समय आएगा कि एकदम इस सब एकदम पास में आते 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 तो ये क्या हो जाएगा, ये एकदम आप यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे एरिया आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एरिया का है तो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब संरेखी का बात करेगा कि के का मान ज्ञात करें जिसके लिए इसका तीनों बिंदु संरेखी होगा, किस मान के लिए, के किस मान के लिए इसका तीनों बिंदु संरेखी होगा, तो वहाँ कुछ नहीं करना होगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कर देना होगा, 0 के बराबर कर देना होगा। क्या करना होगा, 0 के बराबर कर देना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हो, अब लास्ट ही बचा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, चलो जैसे कि अब इसके बाद हम देखेंगे
कि इसका हमें क्या निकालना है कि के किस मान के लिए इसका तीनों बिंदु संरेखी होगा। ये लास्ट ही क्वेश्चन बचा हुआ है, अब यही करना है। जब भी तीनों बिंदु को बोलेगा संरेखी के किस मान के लिए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देना। जैसे कि हम यहाँ पे दे सकते हैं प्यारे बच्चों, ये तीन बिंदु क्या क्या दे सकते हैं कि मान लो ये 7 हो गया, ये -2 हो गया, ठीक है। दूसरा आप मान लो त्रिभुज का एक और ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, और सी को मान लो 3 और के मान लो। अब के किस मान के लिए तीनों बिंदु संरेखी होगा, ऐसे दिया गया है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये x1 बराबर हो जाएगा 7, x2 की वैल्यू देखोगे प्यारे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा 5, और x3 का वैल्यू हो जाएगा 3। y1 की वैल्यू देखोगे तो -2, y2 की वैल्यू देखोगे तो y3 का देखोगे तो ये हो जाएगा k। अब इसका के किस मान के लिए बात कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कर देना है किस मान के लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना है, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। A और ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आपको पता है x1, ये क्या करते हो y2 माइनस y1 का n2, यहाँ पे प्लस क्या होता है x2, उसके बाद होता है y2 माइनस y3, और y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, प्लस क्या हो जाएगा x3, y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो अब इसको हमें क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। अब बताओ इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा गुना में, यानी कि इसको 0 कर देगा। क्या हम 2 को यहाँ से कैंसिल कर दे, क्या हटा दे, x1 की जगह आप क्या रख सकते हो 7, y2 की जगह y1 हो गया, y3 की जगह आपका क्या हो सकता है k, ठीक है। और यहाँ पे x2 की जगह देखो, x2 की जगह क्या रख सकते हो, x2 की जगह आपको रख देना होगा 5, और उसके बाद y3 देखो आपकी क्या दी गई है k, y1 दिया गया है माइनस माइनस ये प्लस कर देगा। x3 की वैल्यू देखो आपका दी गई है 3, y1 की वैल्यू है -2, y2 की वैल्यू है 1, यानी कि ये आपका क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों अब कर क्या सकते हो, थोड़ी सी सॉल्व करने की इसकी आवश्यकता है, जरूरी है। यहाँ पे क्या कर सकते हो 7 और ये -7k हो जाएगा, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा 5k, और ये प्लस प्लस यानी कि 5 दूनी 10, अगर इसको देखोगे -3 हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा -9, और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे -7 के और +5 के क्या हो जाएगा -2 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 10 और 7 और 10 कितना हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 8 यानी कि 0। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि -2 के बराबर आप ये प्लस में है तो इधर आ गया माइनस में। प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर आपका 8/2, 2 चौके 8 यानी कि 2 4 जा 8 हो गया। के का मान ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही ना बोला है कि के किस मान के लिए तीनों बिंदु जो दी गई है ये संरेखी होगा। बस यही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकता है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चंस बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीक़े से पूरी चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो लाया जाए और बहुत ही कम टाइम में आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है। अगर ये भी चाहोगे कि आपकी पूरी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाए तो उसका भी यहाँ पे क्या की जाएगी सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। एनसीईआरटी का यहाँ पे इसी चैनल पे स्टार्ट की गई। एनसीईआरटी जो आता है एनसीईआरटी बेस्ड जो साइंस आता है और उसमें क्या होता है उसको रटना पे स्टार्ट कर दे तो यहाँ पे पूरी इजी लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी, लेक्चर दी जाएगी और उसके बाद उसका क्या प्रोवाइड की जाएगी, उसका यहाँ पे नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।